साउथ कोरिया से एक प्लेन उड़ता है अमेरिका जाने के लिए, बट अचानक से अंदर बैठे लोग दर्दनाक तरीके से मरने लग जाते हैं। पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आसपास के कंट्री चाइना जापान से कहता है, लेकिन हेल्प करने की जगह कंट्रीज कहती है अगर लैंडिंग करने की कोशिश भी की प्लेन को मिसाइल से उड़ा देंगे। पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री इस प्लेन को लैंड ही करवाना नहीं चाहती। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रियू नाम का लड़का जो काउंटर पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि कौन से फ्लाइट में सबसे ज्यादा पैसेंजर है। रिसेप्शनिस्ट उसे इस सवाल का जवाब नहीं देती क्योंकि ये सवाल एयरपोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ था। दूसरी तरफ हम पार्क नाम के एक आदमी और उसकी बेटी सुमिन को देखते हैं जो अपने फ्लाइट में जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तभी सुमिन टॉयलेट जाने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन लेडीज टॉयलेट के बाहर बहुत लंबी लाइन देखकर वो मेंस टॉयलेट चली जाती है। तभी वो देखती है रियू वहाँ पर पहले से मौजूद है और वो अपने हाथ के नीचे कट लगाकर उसमें एक कैप्सूल डाल रहा है। रियू को एहसास होता है कि कोई उससे पीछे से छुपकर देख रहा है। वो उसे वहां जाकर पकड़ ही लेता, तभी वहां पर पार्क आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला इनो अपने वाइफ से बात कर रहा होता है जो वेकेशन पर हवाई जा रही थी। कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है और उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें उसका एक पड़ोसी प्लेन हाईजैक करने की बात कर रहा था। बाकी ऑफिसर इसे मजाक में लेते हैं, लेकिन ऑफिसर इनो को शक होता है और वो इसे इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। वहां जाने पर उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो कि एक प्लास्टिक में टाइट रैप करके रखी थी। दूसरी ओर हम एयरपोर्ट पर देखते हैं कि रियू सुमिन से पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी मॉम कहाँ है। इस सवाल से पार्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बेटी को लेकर चला जाता है, पर रियू को पता चल जाता है कि वो लोग हवाई जा रहे हैं। इसके बाद वो भी हवाई की टिकट बुक कर लेता है और चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर में कुछ डिटेक्ट होता है, पर वो ये बोलकर निकल जाता है कि ये उसका अस्थमा इनहेलर है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी है और प्लेन टेक ऑफ हो जाता है, जिसके तुरंत ही बाद रियू टॉयलेट जाकर अपने घाव से उस कैप्सूल को बाहर निकालता है और अपने अस्थमा पंप के साथ जोड़कर उसे टॉयलेट में इधर उधर छिड़कने लग जाता है। दूसरी तरफ इनो डॉक्टर के साथ मिलकर उस आदमी के मरने की वजह पता कर रहा था, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि इसके मरने की वजह एक अननोन वायरस है और उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारे वीडियो टेप मिलते हैं, जिसे प्ले करने के बाद वो देखते हैं एक आदमी चूहे से भरे बॉक्स में पाउडर जैसी चीज डालता है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद चूहे बहुत ही बेदर्दी से मरने लग जाते हैं। तभी उन लोगों को समझ आता है कि बॉक्स में जो चीज डाली गई थी वो एक वायरस है जो कि एक दूसरे में फैलता है। रियू टॉयलेट से बाहर आने के बाद वो देखता है कि सुमिन टॉयलेट के बाहर वेट कर रही थी। सुमिन अंदर जाने वाली होती है, तभी एक आदमी आकर अर्जेंट बोलकर उससे पहले टॉयलेट में चला जाता है, जिसके बाद रियू सुमिन के कान में कुछ कहता है। टॉयलेट से बाहर आने के बाद आदमी एयर होस्टेस से कंप्लेन करता है कि टॉयलेट की सीलिंग से पाउडर जैसी कुछ चीज गिर रही है। इसी बीच पार्क के बाजू बैठा हुआ इंसान धमकी वाली वीडियो देख रहा था। पार्क भी उस वीडियो को ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि वीडियो में दिखने वाला आदमी सेम रियू जैसा लग रहा है। वो देखता है सुमिन अपने सीट पर नहीं है और उसे ढूंढने लग जाता है, जो कि टॉयलेट के बाहर खड़ी थी। इसके बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है और उन्हें ये वीडियो दिखाता है, पर उन्हें यकीन नहीं होता कि वो शख्स रियू है। तभी उसकी बेटी उन्हें बताती है कि उसने रियू को एक कैप्सूल लाते हुए फ्लाइट में देखा था और ये भी बताती है कि उसने अभी अभी उसके कान में कहा कि इस फ्लाइट में बैठे हुए सारे लोग मरने वाले हैं। इतना सुनने के बाद फ्लाइट के एक क्रू मेंबर उससे जाकर उसका आईडी कार्ड मांगती है। रियू उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए होनोलुलु जा रहा है, लेकिन जब वो उससे और सवाल पूछती है तो वो उनके जवाब देने से मना करता है। ऑफिसर इनो और उनका एक साथी इन्वेस्टिगेशन करते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रियू कुछ देर पहले एक फ्लाइट में चढ़ा है और वो उसी प्लेन में चढ़ा है जिसमें ऑफिसर की वाइफ है। ये सुनकर ऑफिसर के पहले तरह जमीन खिसक जाती है। तभी प्लेन में टॉयलेट वाले आदमी के हाथ पर रैशेज आने लग जाते हैं। तभी उसकी एक आंख फट जाती है और वो खून की उल्टी करते हुए नीचे गिर जाता है। उसे देखकर प्लेन में बैठे लोग घबरा जाते हैं। प्लेन में फीमेल डॉक्टर भी ट्रैवल कर रही थी, जो उसे चेक करके बताती है कि ये मर चुका है। फिर पार्क काफी गुस्से में आकर रियू पर उसे मारने का इल्जाम लगाता है। प्लेन में टोटल 3 पायलट होते हैं, जिनमें से 2 कॉकपिट में प्लेन कंट्रोल कर रहे थे और एक रेस्ट कर रहे थे। पायलट को रियू के बारे में पता चलता है। प्लेन के अंदर सिचुएशन खराब होती जा रही थी और इसे कंट्रोल करने के लिए पायलट चॉय कॉकपिट से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि पार्क और रियू आपस में लड़ रहे हैं। वो दोनों को अलग कर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि पायलट चॉय और पार्क एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पायलट रियू से उसकी आईडी मांगते हैं, लेकिन वो उसे दिखाने को मना कर देता है और बताते हैं कि वो एक अमेरिकन
अमेरिकन है। इतना कहकर वो पैसेंजर के बीच जाकर पाउडर को डालने लग जाता है। पायलट जो कॉकपिट में बता देते हैं कि वो और प्लेन के सारे लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए वो या कोई और मेंबर कॉकपिट में नहीं जाएगा ताकि दोनों प्लेन को सेफली कंट्रोल कर सके। दूसरी कंट्री की मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट इसके बारे में बात कर रही थी, तभी इनो की टीम को इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ पता चलता है। रियो एक मल्टीनेशनल कंपनी ब्रिकॉम में बायोलॉजिस्ट था, पर जब वो कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी ये बोलकर साथ देने से मना कर देती है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। तो ऑफिसर इनो कहते हैं कि क्यों ना रियो से ही बातचीत कर उससे एंटीडोट लेने की कोशिश करे कि क्या तुम्हें गवर्नमेंट से कुछ चाहिए तो हमें बताओ। तो रियो कहता है कि मैं इस प्लेन में बैठे सारे लोगों की मौत देखना चाहता हूँ और मैं खुद भी यहाँ मरने ही आया था। इतना बोलकर उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अचानक से प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है क्योंकि मेन पायलट वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। एकदम से प्लेन नीचे जाने की वजह से पैसेंजर हवा में उड़ने लग जाते हैं। प्लेन फुल स्पीड में नीचे जा रहा होता है। पायलट गैंग कॉकपिट में आ जाते हैं और वो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो ये नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और प्लेन को कंट्रोल करके लीवर को ऊपर कर देता है, जिससे प्लेन वापस से उड़ने लग जाता है। जहाँ हमें पता चलता है कि पार्क भी पहले पायलट था, पर एक इंसिडेंट की वजह से उसने अपनी जॉब छोड़ दी। जैंग की हालत अब खराब होती जा रही थी, जिसके बाद चॉय ही अकेला अनइन्फेक्टेड पायलट है। रियू मारा जाता है और प्लेन का एक पैसेंजर वीडियो बनाकर वीडियो को अपलोड कर देता है। दूसरी ओर ऑफिसर इनो को लगता है कि रियू का एक्स एम्प्लॉय कुछ छुपा रहा है क्योंकि वो कॉपरेट करने से मना कर देते हैं, इसलिए वो ब्रिकॉम जाने का तय करते हैं। वो वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें गार्ड रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर आपको अंदर जाना है तो आपको वारंट लाना होगा, जिससे ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लग जाते हैं। इसे एक कैमरामैन रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। प्लेन में सिचुएशन बदतर होती जा रही थी, लोग मरते ही जा रहे थे। इसे कंट्रोल करने के लिए वो लोग अलग हो जाते हैं। जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो प्लेन की टेल में चले जाते हैं और जो लोग ठीक होते हैं वो प्लेन के आगे की तरफ चले जाते हैं। तभी पार्क की बेटी को वो लोग अलग करने लग जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी इन्फेक्टेड नहीं है, उसे अस्थमा है। तभी सुमिन रोते हुए कहते हैं कि चलो हम पीछे ही चलते हैं, जिसके बाद दोनों पीछे चले जाते हैं। इसके साथ कुछ घंटे बीत जाते हैं और वो लोग हवाई पहुंचने वाले होते हैं। कोरियन एयरलाइन को ये यकीन था कि अमेरिकन एयरलाइन इसे हैंडल कर लेगी और पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लेगी, पर अमेरिकन एयरलाइन प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं देती, ये कहते हुए कि इस वायरस के बारे में हमें नहीं पता। परमिशन ना मिलने के बाद कोरियन एयरलाइन उन्हें वापस बुला लेती है। प्लेन में बैठे लोगों को ये बात पता चलती है और वो नाराज हो जाते हैं। ब्रिकॉम के एक एम्प्लॉय का कॉल आता है। वो एम्प्लॉय बताता है कि सैंगहुन नाम का एम्प्लॉय ने न्यूज देखते ही जॉब छोड़ दी। हो सकता है कि उसने रियू से बात की हो। इनो उसके घर पहुंच जाता है, बट सैंग खिड़की से कूदकर भागने लग जाता है। उसका पीछा करते हुए इनो का कार से एक्सीडेंट हो जाता है, पर सैंग भागने की जगह उसे मदद करने के लिए आता है। बाद में पता चलता है कि रियू ने उसे बेवकूफ बनाया है। सैंग रियू के साथ नहीं मिला हुआ। वो बताता है कि इस वायरस का नाम SC1 है, जिसे ब्रिकॉम ने इलीगली रखा है। कुछ समय पहले उससे एक्सपोज होने वाले कुछ रिसर्चर्स मारे गए, हालांकि उनमें से एक रिसर्चर अभी भी जिंदा है। कंपनी ने कहा कि रियू ने जानबूझकर उन लोगों को वायरस से एक्सपोज किया। ऐसे कंपनी ने उसे फंसाकर खुद को बचा लिया। जिसके बाद उसने ये बोलकर मुझसे वायरस का सैंपल लिया कि वो इंसाफ चाहता है। फिर इनो उस रिसर्चर को कॉल करता है जो हादसे में बच गया था। एरोप्लेन में चीफ अटेंडेंट पार्क के पास आती है और उनसे पूछती है कि आपने अपनी जॉब से रिटायरमेंट क्यों ली। पार्क बताता है कि जब वो फ्लाइट में था तब प्लेन के एक इंजन में आग लग गई थी और उसने प्लेन को बिना परमिशन के ही लैंड करवा दिया था, जिसमें पैसेंजर तो बच गए पर 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स टेल में होने की वजह से मारी गई, जो पैसेंजर्स को निकाल रही थी। उनमें से एक पायलट चॉय की वाइफ भी थी। इसी बीच चॉय के मुंह से खून निकलने लग जाता है। एक पायलट वायरस की वजह से मारा गया, एक पायलट सीरियस कंडीशन में है और चॉय अब प्लेन उड़ा नहीं सकता। चॉय पार्क से कहता है कि अब प्लेन तुम्हें कंट्रोल करना पड़ सकता है। दूसरी ओर इनो उस रिसर्चर से मिलने जाता है जो उस दिन से लेकर आज तक हॉस्पिटल में है। इनो उसे उस वायरस का फोटो दिखाती है, जिसे देखने के बाद वो कहती है कि ये वही वायरस है। मिस किम को पता चलता है कि ब्रिकॉम के पास इसका एंटीवायरस और इसकी वैक्सीन दोनों ही मौजूद है, जिसके बाद वो उन्हें जबरदस्ती कॉपरेशन करने को कहती है। पर चॉय की कंडीशन खराब होती जा रही थी, जिसके बाद वो जापान के एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला करते हैं। वो इमरजेंसी डिक्लेयर इशू करते हैं, पर जापानी ATC उन्हें अपने एयरपोर्ट से जाने को कहती है, पर चॉय उनकी बात नहीं मानता और प्लेन को
एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगता है। एक फाइटर जेट उनके प्लेन से टकराने ही वाला होता है, जिसकी वजह से उन्हें प्लेन को वापस ले जाना पड़ता है। चॉय अब प्लेन को कंट्रोल करने की कंडीशन में नहीं होता, इसलिए पार्क उसकी जगह ले लेता है और प्लेन को कोरिया की तरफ ले जाता है। जिसके बाद जापान को ह्यूमन राइट के ग्रुप और दुनिया को जवाब देना पड़ता है, जिसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि हमने प्लेन को इसलिए भेज दिया क्योंकि इस वायरस का डेथ टाइम बहुत कम है, तो हो सकता है कि ये वैक्सीन इस पर काम ना करे। इससे कोरिया भी प्लेन को लैंड करने के खिलाफ हो जाती है। प्लेन के सभी लोगों को बचाने के लिए इनो क्वारंटाइन में घुसकर खुद को वायरस से इन्फेक्ट करवा लेता है, ताकि रिसर्चर्स उस पर एंटीवायरस यूज करके देख सके। इसी बीच कोरिया में वायलेंस प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं उस प्लेन को नीचे न आने देने के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट भी प्लेन को लैंड ना कराने का ऑर्डर देती है, ताकि देश में प्रोटेस्ट ना हो। ये खबर सब टीवी चैनल्स कवर करते हैं और प्लेन के लोगों को पता चल जाती है। अब पैसेंजर भी समझ जाते हैं कि उनके लैंड करने से बाकी के लोगों पर खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए वो सैक्रिफाइस करने का सोचते हैं। इसके बाद पार्क कंट्रोल रूम में एक मैसेज देता है। वो बताता है कि आपने अभी तक हमको जो सपोर्ट किया उसके लिए थैंक्स। इसके बाद हम सब ने प्लेन को लैंड ना कराने का फैसला लिया है, जो सबके लिए सही रहेगा। इसके बाद हम कम्युनिकेशन बंद कर देंगे, ये हमारा आखिरी कांटेक्ट है। सब पैसेंजर्स अपनी फैमिली को वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं और प्लेन का कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। जिसके बाद सब देखते हैं कि प्लेन समंदर की तरफ जा रहा है। सब हार मान चुके थे। तभी इनो हरकत करता है और जाग जाता है। एंटीवायरस उस पर काम कर जाता है। इनो तुरंत अथॉरिटी को कॉल कर प्लेन को लैंड करवाने की परमिशन मांगने के लिए कहता है। जिसके बाद एटीसी प्लेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उनका रेडियो ऑफ होता है। अब लास्ट मूवमेंट पर वो लोग प्लेन में बैठे लोगों के फैमिली को फोन से बताने के लिए कहते हैं। उनका प्लान काम कर जाता है। पार्क रेडियो ऑन करता है। उन्हें सियोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वो सियोल पहुंच सके। तो पार्क नजदीक के एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला करता है, पर एटीसी उन्हें जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो एयरपोर्ट छोटे प्लेन्स के लिए बना था और प्लेन की स्पीड इतनी थी कि वो रनवे तोड़कर बाहर चला जाता। पार्क लैंडिंग करने की प्रोसेस स्टार्ट करता है, तभी प्लेन का पावर चला जाता है, जिसकी वजह से प्लेन रेडार से गायब हो जाता है। पार्क एक्सपीरियंस पायलट होने की वजह से वो डायरेक्ट लैंड ना कर एयरपोर्ट के चक्कर लगाने लग जाता है और पैसेंजर्स को क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार रहने का कहता है। जिसके बाद एयरपोर्ट के 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद वो प्लेन को सेफली लैंड करवा देता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और पार्क प्लेन के पैसेंजर्स से मिल रहा होता है। जिसके बाद मिस किम अपना सर ऊंचा करती है और मूवी वहीं एंड हो जाती है।